हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अभी करेक्टेड हैं ये स्टॉक्स और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड कंपनियां हैं, एथिकली काफ़ी सही हैं और इन कंपनीज़ की वीडियोस हम आपको नीचे लेवल पर भी बना चुके हैं। अगर आपने उस समय इनकी वीडियोज़ को देखकर इन्वेस्ट किया है तो आपको ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे, लेकिन अभी भी ये स्टॉक इतने ज़्यादा बढ़े नहीं है कि आपको अभी सोचना पड़े इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली कंपनी जो रहेगी वो है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। तो अभी इसका स्टॉक का रेट लगभग 95 रुपये के आसपास चल रहा है और आपको पता ही है कि इसके ऑडिटर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं। एसआर बाटली बॉय कंपनी एलएलपी इनके ऑडिटर्स हैं और कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 75 रुपये के आसपास सपोर्ट है। मैंने पुरानी वीडियो भी जब बनाई थी उसमें भी बताया मदरसन सुमी में कि 80 रुपये के आसपास बिल्कुल आप स्टॉक को खरीद सकते हैं और जंप इन कर सकते हैं और आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है स्टॉक। कंपनी के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हल्की सी करेक्ट करी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो करती गई हैं। नियरेस्ट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देखें तो 105 रुपये पर है। हल्की सी दूर की रेजिस्टेंस देखते हैं तो 140 रुपये के आसपास पड़ती है। पिछले बार जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, कुछ टाइम पहले जब वीडियो बनाई थी 1 साल पहले के आसपास, उस समय 161 रुपीज़ का इसका स्टॉक का रेट था, जो अभी आपको 95 रुपीज़ में मिल रहा है। तो लिटरली मार्केट में सेल है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 10 साल में ये आपको स्टॉक आराम से 500-600 रुपये के आसपास मिल सकता है। 5 गुना रिटर्न आपको बहुत बढ़िया होंगे अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरा स्टॉक अगर हम देखते हैं, अभी बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड कंपनी। मैंने 330 रुपये के आसपास खरीदी थी, 490 के आसपास सेल ऑफ करके निकल गया था, फिर से जंप इन करा 440 रुपये के आसपास मैंने फिर से स्टॉक्स खरीदे हैं। अभी चल रहा है 400 रुपये और मेरे को बहुत बढ़िया लगता है इस समय खरीदने के लिए, क्योंकि इसका नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 360 के आसपास है, 360-370 के आसपास का रेंज है। तो उधर आप जंप इन करेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। 380 रुपये के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स देखे जा सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस में, क्योंकि सेल्स में कोई कमी नहीं है। 5000 करोड़ की सेल्स थी 2018 में, जो इंक्रीज करके 6300 करोड़ हो गई और लगभग एक्सपेक्टेड है कि 2020 की जो इसकी सेल्स आएंगी वो लगभग 7100-7200 के आसपास सेल्स एक्सपेक्टेड है मिनिमम। तो उस हिसाब से कंपनी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपेटिटर नहीं है। महाराष्ट्र गैस नीचे साउथ के एरिया में कवर करता है। नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ अगर देखें तो इंद्रप्रस्थ गैस ने पूरा मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बना रखी है और बहुत तेज ग्रोथ है कंपनी की। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जंप इन कर सकते हैं, बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। एथिकल पैरामीटर्स में भी बढ़िया है। वॉकर चंदयोग इनके ऑडिटर्स हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी उस फ्रंट पे। इसी के साथ ही आप चाहें तो इन सारी वीडियोस की जो सिंगल वीडियोस बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की अगर बात करें, जो खुद में ऐसी कंपनी है जो गैस सबकी यहीं लगनी है, चूल्हे सबके यहाँ जलने हैं, तो इवेंचुअली आपका कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी। इसका कंपनी के बारे में मेरे को तब पता चला था जब मैंने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जो है किताब पढ़ी थी बाय पीटर लिंच, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है। आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से। मैंने 480 रुपये के आसपास खरीदी थी। आपको अगर उससे नीचे मिलती है तो बिल्कुल जंप करके खरीदिए। एक किताब जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बता सकती है, बहुत बढ़िया किताब है। इसी के साथ ही एक और किताब है, वो भी मेंशन कर रखी है, लेकिन ये किताब तो बिल्कुल मस्ट रीड है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे चले तो IOCL मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ऑयल इंडस्ट्री बढ़िया है। स्टॉक का रेट अभी गिरा हुआ है, 87 रुपीज़ के आसपास है। जंप इन करेंगे, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे आपको। स्टॉक का सपोर्ट 77 रुपये के आसपास है। मैंने 90 रुपये पे अपनी काफ़ी होल्डिंग बेच दी थी और फिर से अभी 85 रुपये के आसपास जंप इन करा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है कंपनी। एक बहुत अच्छी चीज़ इस कंपनी के बारे में है कि आपको डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। लगभग 6% का डिविडेंड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। फोर्थ कंपनी पे चलें तो शक्ति पंप्स हमको बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई हैं, लेकिन शक्ति पंप्स भी आपको लगभग 2.5% का डिविडेंड की यील्ड प्रोवाइड करती है ऑन ए ईयरली बेसिस। और कंपनी हमको सॉलिड लग रही है। 186 रुपीज़ का रेट है और काफ़ी करेक्ट करके 2018-19 से करेक्ट करके अभी नीचे आई है। लगभग 60 से 70% स्टॉक का रेट नीचे गिर गया है। 140 रुपीज़ का इसका नियरेस्ट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस देखें तो कंपनी की आती है नियरेस्ट रेजिस्टेंस 200। अगर ये 200 को तोड़ देता है तो काफ़ी तेज़ हो जाएगा स्टॉक। ये हमारा स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। बहुत सारी कंपनी लगाती है, रूरल सेक्टर में बहुत काम करती है। इसकी मैंने बहुत बढ़िया वीडियो एक बनाई थी, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बढ़िया कंपनी हमको लगती है।
कंपनी में 0 प्लेज शेयर्स हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग को बढ़िया लगता है ये ओवरऑल बिजनेस, और काफ़ी सही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं लगता है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो हम लोगों को एक और कंपनी जो बहुत सॉलिड लगती है जो है हमारी TCI एक्सप्रेस। तो ये कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स में है। इसी के साथ ही मैंने कंपैरिजन दिया था एक VRL लॉजिस्टिक्स का जो वीडियो बनाई थी। TCI एक्सप्रेस खुद में बहुत सॉलिड कंपनी है, एथिकल पैरामीटर्स में बहुत बढ़िया है, हम लोग इनके साथ काम भी करते हैं। RS अग्रवाल कंपनी इनकी ऑडिटर्स हैं, और कंपनी की अगर देखें तो सेल्स जो हैं वो 2020 में स्टैगनेंट रही हैं, इतनी ग्रो नहीं करी, लेकिन कंपनी ने मैनेज करा अपनी स्टैगनेंट ग्रोथ के साथ भी अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने का, और 90 करोड़ के इन्हें प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। लगभग 8% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, और कंपनी के बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं, और लॉजिस्टिक्स और TCI एक्सप्रेस आपकी एक्सप्रेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और B2B कंपनियों को भी। तो ओवरऑल सॉलिड लगती है कंपनी। सपोर्ट देखें तो लगभग 590-600 रुपये के आसपास सपोर्ट है कंपनी का स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस 730 है। हल्का सा करेक्शन मिलता है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है इस स्टॉक को। इसी के साथ ही आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जनरली बात करना चाह रहा हूँ जो हम लोगों को काफ़ी अच्छे और मेरे को ल्यूक्रेटिव लगते हैं। एक है इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, ACC और फ्लाई ऐश के बिजनेसेस को आप देख सकते हैं, और इस बिज़नेस में आप जंप इन कर सकते हैं। ये 2 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में और जो मेरे CAs हैं और ये हैं, इनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि 2 ये बिज़नेस आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला आपका ACC और फ्लाई ऐश की अगर आप ब्रिक्स बनाते हैं, तो ये ब्रिक्स अगर बनाते हैं तो लगभग प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पड़ती है 30 से 40 लाख रुपए के आसपास, अगर आपके पास लैंड आपकी खुद की है तो। लेकिन लैंड नहीं है तो आप हल्का सा आउटस्कर्ट्स पे लैंड खरीद सकते हैं, और इसकी मशीन 30 से 40 लाख रुपए की आती है। अगर आप चाहते हैं मशीन के बारे में समझना या फिर कुछ, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कौन सी कंपनी है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं इसकी शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिससे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें यूजुअली प्रॉफिट मार्जिन आपके 20 से 40% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो मान लीजिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वगैरह कर तो आप आराम से लगभग 10 लाख रुपए तक सालाना निकाल सकते हैं इस कंपनी से, इस इन्वेस्टमेंट को कर। तो ये है, लेकिन ऑब्वियसली मैन पावर वगैरह चाहिए होता है, और ये कंप्लीट बिजनेस है, आपको कंप्लीट टाइम लगाना पड़ेगा। तो हल्का सा स्टॉक से हटकर मैं आपको ये बता रहा हूँ बिजनेस आइडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे को ल्यूक्रेटिव काफ़ी लग रहा था, क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे थे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में, हम लोग उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए वो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये बिजनेस हमको काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगा। इसी के साथ ही दूसरा हमको जियो मार्ट का भी बिजनेस काफ़ी ल्यूक्रेटिव लग रहा है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज ऑन कर रखी हैं, चाहे तो उसको एनालाइज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं जियो मार्ट की, क्योंकि जिस तरह ग्रोफर्स, बिग बास्केट वगैरह, अमेजॉन पैंट्री वगैरह है, उसी तरह जियो मार्ट काफ़ी तेज़ी से रिटेल सेक्टर में घुसने वाला है। और जैसे आपको पता है हमारे मुकेश भाई एकदम फुल पावर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, और मैसिवली घुस जाते हैं और कॉम्पिटिटर को हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह जियो मार्ट को जब ये लेकर आएंगे, ऑलरेडी आ चुका है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग इसके अंदर, जब भी लेकर आएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत मैसिव पैसे का इन्फ्यूजन ये करेंगे, जिससे कि हम लोगों को कंपटीशन खत्म होता हुआ दिख सकता है, और ये काफ़ी पैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल उसको ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बिजनेसेस में। अगर आपको और कोई भी डिटेल्स चाहिए इन बिजनेसेस की तो आप डिटेल डाल सकते हैं, नीचे बेसिक अमाउंट लिखेंगे कि बेसिक डिटेल लिखेंगे कि आपको इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बिल्कुल मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको और डिटेल्स मिल सके। सो यही है, थैंक यू फॉर द वीडियो। आप और जिसने ये सजेस्ट करा था मेरे को मल्टीबैगर के लिए आप बनाकर दें, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएशन दिखाया था मल्टीबैगर वीडियोज़ का हमारे लिए। और कोई भी कमेंट्स है, सजेशंस हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।